नमस्कार, भारत न्यू लाइव 24 में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार पंडित। आज 20 धरोहर ज्ञान भूमि से 3 किलोमीटर दूर जहां भगवानपुर 1980 में इसी गांव में भगवानपुर जमीन देकर बसाया गया था, वो स्थल में आज महामहिम की सरकार के आदेश अनुसार बिहार को में सुशासन की सरकार है और यहाँ नल जल योजना की चर्चा की जाती है। लेकिन जिस गाँव में हमारे जदयू के सचिव महोदय से बात करते हैं, महोदय आपकी गाँव में नल योजना की लागू किया गया और नगर परिषद भी बन गया, लेकिन इस गांव में जिसका ST SC OBC परिवार रहते हैं, लेकिन आज तक की गांव में नल लगने के बाद भी पानी घर में नहीं पहुंचा। इसका क्या संदेश है, क्या उद्देश्य है और क्यों नहीं लगाया जा रहा है? पानी पहुंचना नहीं है, पानी तो समूचे बह जाता है। जैसे जानपुर में टावर आदि टंकी, वहाँ से जब पानी चलता है तो बीच में जितना भी दिए हुए है पाइप, उसमें कहीं भी नल नहीं लगा हुआ है, डायरेक्ट है और सब उससे खेती पटता है। सब खेती का पटवन कराता है। अब जब बार बार कहने पर भी, लिखने पर भी सरकार के तरफ से अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है, तो पानी तो बर्बाद हो रहा है। पानी यहाँ तक नहीं पहुँच सकता है, जबकि जानपुर जो टंकी है उससे जानपुर, भगवानपुर, न्यू तारीडी जो भागलपुर है, वहाँ तक पानी आना है। लेकिन भगवानपुर अनुसूचित जाति टोला तक पानी भी नहीं पहुंचता है। पानी रास्ते में बह जाता है। कुछ लोग इस पाइप में मोटर लगा करके पानी के सोख लेते हैं, जो यहाँ तक नहीं पहुंचता। जब लाइन बिजली बंद रहता है तब पानी मिल जाता है लोग का, है ना। बिजली चालू रहने के बाद पानी नहीं मिलता है किसी को। सरकार एक बॉडी नगर परिषद माना जाता है बोधिया का, और उस नगर बॉडी में सभी को स्वस्थ एवं सुरक्षा एवं जल स्वस्थ देने की बात किया गया है। लेकिन आज तक नल जल योजना इस गांव में बॉडी के जिसके बोलते हैं नगर परिषद, जो कार्य पदाधिकारी इस गांव में आए हैं नहीं। और आपने कितनी बार जोड़ लगाए हैं, फिर भी आपके गांव में क्यों नहीं, कारण क्या है? हम लोग बहुत लगाए हैं। हम लोग पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को भी बहुत बार लिख के दिए हैं, उसका भी हमारे पास है। मार्कंडे प्रसाद भी लिख के दिए हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम का पार्टी का, वो भी लिखे हैं। लेकिन इसके बाद भी अभी नहीं हुआ है। कुछ सेवरेज वाला भी काम यहाँ सब अधूरा है। सेवरेज में कुछ लोग अब इन्हें देख रहे हैं रिपेयरिंग करने चल रहा है, लेकिन यह सेवरेज काम नहीं कर रहा है। तो जितने भी सरकार का जो हमारा योजना था 56 का करीब लगता है 18 करोड़ का था सेवरेज, 11 करोड़ का था नल जल का योजना का, वाटर सप्लाई का, वो सारा फेलुअर है। कुछ नहीं हो रहा है। लिखने के बाद भी सरकार मनमानी ढंग से सरकार इस पर कोई नहीं, अफसरशाही है खुलेआम। अफसरशाही करके सबको मामला को दबा देते हैं और किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो एक और है कि आपके गांव में तलाई है, जो स्वस्थ और सुरक्षा की बात करते हैं, जिसको खूबसूरत बनाने की चर्चा हुई थी, कुछ लगा था, सफाई होने की नहीं, मिट्टी निकाला गया था, लेकिन फिर भी जंगल के समान है। कभी घटना हो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी घटना हो गए थे। लेकिन इसके बाद भी ध्यान सरकार के नगर परिषद के नहीं है, सिर्फ विकास की शोभा वस्तु बना कर रख दिया। इसके कारण क्या है आपके साथ, ये बताइए महोदय। कि जब ये तालाब है, एक तरह से ये बीमारी का जड़ है। इसमें डेंगू मच्छरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ल है, और नगर परिषद से कभी भी इस वार्ड में गली गली में मच्छर का दवा नहीं छिड़काया जाता है। और जो है इस सब जो कूड़ा उड़ा उठता है, कूड़ा के देखिए सब अंबार आग लगा देते हैं लोग। कूड़ा अनथाई बिगल है, कहीं नहीं उठाता है आकर के समय पर, और एतवार के तो कूड़ा उठवे नहीं करता है किसी के दरवाजा से, और उन लोग फिर ला करके बिग देते हैं बाहर में। कुछ तालाब में भी बिगाता है, तो इससे और गंदगी बढ़ गया। इसमें तो पूरा आज के नहीं, लगता है कि 20 बरस से यहाँ तालाब में गंदगी का अंबार होल है, गमकता है, बदबू देता है, और मच्छरों का अंबार होल है, जो कभी भी किसी भी व्यक्ति को मच्छर डेंगू काटेगा, डेंगू फैलेगा, तब कोई सरकार को कुछ ध्यान जाए। तो आप ये बताइए कि आप किन से मांग करेंगे जो हमारे गांव में साफ सफाई के साथ स्वस्थ पानी मिले? हम करेंगे अपना नगर परिषद के कार्यपालक से। लेकिन आज मांगने के बाद तो नहीं दिया, कब किन से आगे बढ़ पाएंगे? तो इससे आगे बढ़ेंगे DM को, कमिश्नर को, फिर लिखेंगे स्वास्थ्य मंत्री को। अभी जो नए स्वास्थ्य मंत्री हुए उनको, पहले स्वास्थ्य मंत्री को तो दे चुके, लेकिन मंगल पांडे ने मांगले नहीं किए। अब का इन तेजस्वी जी करें कुछ काम,
तो अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम है गयानंद सिंह। हम जिला जनता दल यू के महासचिव हैं अभी वर्तमान में। तो आप एक अनुभवी और एक वरिष्ठ नेता हैं, तो आपकी गांव की समस्या उत्थान करने के प्रयास करने के बाद, मांग करने के बाद क्यों नहीं देता है? कारण क्या है? अब आपकी सुशासन की सरकार है, सरकार नहीं रहता है तो हम लोग कितना क्या करेंगे? कह रहे हैं ना कि अफसरशाही है। धन्यवाद सर आपके लिए।